हेलो गाइज, आज आपका है ज्योमेट्री का थर्ड क्लास। पहले दो क्लासेस में हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है और जितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं और किन किन चीज़ों के बेस पर ट्रायंगल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल, सबसे पहले कि ट्रायंगल बोलते किसको है। ठीक है, ट्रायंगल बोलते किसको है? कोई भी ऐसा प्लेन फिगर जो तीन साइड से सराउंडेड हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अ प्लेन फिगर या एरिया, अ प्लेन फिगर which is surrounded by three sides is called triangle। ठीक है, बेसिकली जो ट्राइंगल होता है वो 2D होता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ब्रेथ को ही हम हाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये क्या है? प्लेन फिगर है जो तीन पार्ट से सराउंडेड है, तीन साइड से सराउंडेड है। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल के एंगल की बात करें तो सम ऑफ, हम देख सकते हैं इसमें कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर तीन साइड है इसमें तो तीन एंगल बनेगी। ठीक है, तीन एंगल बनेगी, तो सम ऑफ जो ट्रायंगल का एंगल होता है ना, सम ऑफ एंगल वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है? मान लो ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका ये एंगल अल्फा माने, ये बीटा माने, ये गामा माने। ठीक है, तो अगर हम बीसी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ये कितना होगा? यही तो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन है बीसी, इसको मान लो LM। ठीक है, बीसी पैरेलल LM, तो बीसी के पैरेलल हम सिर्फ LM ड्रॉ किए हैं, तो बीटा के जो अल्टरनेट एंगल होगा वो ये होगा। ठीक है, और उसी प्रकार गामा का जो अल्टरनेट एंगल होगा वो ये होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, और हम पिछले 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ट्रायंगल का एंगल पर भी हम नजर मारे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ट्रायंगल में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। कि ट्रायंगल में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो जब भी ट्रायंगल का, ठीक है ना, जब भी ट्रायंगल का साइड बराबर होगा तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। कहने का मतलब कि अगर इसको C माने, इसको A माने, इसको B माने, तो अगर साइड C बराबर B होगा ना, C बराबर साइड ये है, C बराबर B, तो इनके सामने वाले जो एंगल होंगे ना वो भी बराबर होंगे। तो इनके सामने वाले एंगल क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर C बड़ा होगा ना, अगर C बड़ा होगा B से, तो इनके सामने वाले साइड, सी के सामने वाला साइड भी, सॉरी, सी के सामने वाला एंगल भी बी के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और अगर मान लो कि सी साइड जो है वो साइड बी से छोटा है, ठीक है, तो सी के सामने वाला एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, बी साइड के सामने वाले एंगल से। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन दे दिया और इसका एंगल हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लो इसको 78 डिग्री मान लिए,
इसको 46 डिग्री मान लिए, ठीक है। तो ये कितना होगा, 56 डिग्री हो जाएगा। 56 डिग्री 16, हाँ 56 डिग्री होगा, ठीक है। और ए बी सी, ठीक है, ये ए होगा, ये सी होगा, ये बी होगा। तो इनके साइड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना, इनके साइड के लेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, हम जानते हैं कि बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो इसके सामने वाला साइड क्या है, ए, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 56 है, तो इसके सामने वाला बी साइड है। और उसके बाद है 46, तो 46 के सामने कौन सा है, सी साइड। तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ऐसे स्टेटमेंट देकर के पूछ देगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक और थ्योरम जान लेते हैं, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से जान ले रहे हैं कि अगर, ठीक है, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर मान लो ये इसको ए बी और इसको सी माने, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो होगा ए प्लस बी, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा इनके अपोजिट वाले एंगल के बराबर, इंटीरियर एंगल के बराबर। तो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी। उसी प्रकार जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल वो कितना होगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी। मतलब कि किसी एक ट्रायंगल में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर के अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो एंगल 1 2 3, इसको एंगल 4, ठीक है। अब हम जानते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अभी हम पढ़े, ठीक है, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें ना, यहां से ये एंगल के, ये 4 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, ये एंगल के नाम है, ठीक है। यहां से देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम पिछले 2 क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट एंगल पे एक और एंगल सेंटर पे 180 डिग्री फॉर्म करता है, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो इक्वेशन, ये इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कैंसिल होगा, तो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट जान ले रहे हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और पॉइंट जान ले रहे हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। मतलब कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री के इक्वल होगा। और ये सिर्फ सिर्फ ट्रायंगल में नहीं होता, चाहे क्वाड्रिलेटरल ले लें या पॉलीगॉन ले लें, कुछ भी ले लें ना, हेक्सागोन, हेप्टागोन, कुछ भी ले लें, ऑक्टागोन, तो सब हर एक फिगर में जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना वो 360 डिग्री के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहां तक तो हम जान लिए ट्रायंगल के बारे में, ठीक है।
अब ट्रायंगल के बारे में कुछ और जान लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, एक मिनट मुझे ट्रायंगल अच्छा से बनाना पड़ेगा इसमें। अब मान लो इसमें ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक। और एंगल ए से सामने वाले साइड पर हम एक हाइट डालें, ठीक है, सामने वाले साइड पे हाइट डालें, ठीक है। एंगल सी से भी सामने वाले साइड पे हाइट डालें, ठीक है। और यहां से भी एक हाइट डालें, माने कि परपेंडिकुलर डालें, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं, इस वाले को H1, इसको H2 और इसको H3, ठीक है। ये एक मिनट, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू लेने के लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर इसमें 1/a(h1) होगा, इसका एरिया अगर इस साइड से देखें तो, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1/2 c इंटू H3 के बराबर होगा ना। और ये किसके बराबर होगा, 1/2, एक मिनट, मैंने एक चीज नहीं पढ़ाया अभी। अच्छा हाँ, एक चीज तो अभी रह ही गया, अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं पहले। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ABC, ये A, ये C, ये B, ठीक है। तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए, ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, व्हेन सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side, sum of any two side लिख लो तो अच्छा होगा, any two sides is greater than third side, या difference of any two sides is smaller than थर्ड साइड, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं क्या, ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब ट्रायंगल के दिए गए साइड में से, तीन साइड होते हैं, तो तीनों साइड में से किसी दो का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए, किसी भी दो का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए, या फिर किसी भी दो का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। हम देख लेते हैं, अगर इसमें तो a प्लस सी का सम होना चाहिए ना, वो b से ग्रेटर होना चाहिए। अगर a प्लस बी की बात करें तो वो c से ग्रेटर होना चाहिए, और क्या बचा, b प्लस सी जो होगा ना, वो a से ग्रेटर होगा, तभी जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा। या फिर इनका जो डिफरेंस है, जैसे ये तो पहला पॉइंट हो गया, या फिर इनका जो डिफरेंस है ना, वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। यानी अगर a माइनस सी का हम डिफरेंस ले ले, ठीक है ना, तो वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि a माइनस सी में a बड़ा है या c, तो इनका डिफरेंस हम जब लेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कि a छोटा हो गया, तो डिफरेंस निगेटिव में आएगा, और हम जानते हैं कि साइड का लेंथ कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे हम मोड लगा देते हैं, ठीक है। मोड एक ऐसा मशीन है कि अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू डालो तो बाहर पॉजिटिव आएगी। उसी प्रकार a माइनस बी का सम, सॉरी डिफरेंस c से छोटा होगा, एंड बिल्कुल उसी प्रकार b माइनस सी का जो डिफरेंस होगा वो
ए से छोटा होगा, ठीक है, तभी जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तभी जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब जैसे हम देख लेते हैं कैसे। अब जैसे हमारे पास हम सीखे भी हैं कि ट्रायंगल कब बनता है कि अगर मान लो कि ये साइड है, ठीक है ना, ये साइड है और यहां से एक हम आर्क लेते हैं, यहां से एक आर्क लेते हैं ये, और यहाँ इस बिंदु से अगर एक आर्क लेंगे ये, तो अगर ये दोनों आर्क का जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दोनों आर्क का जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम दोनों छोर को मिला देते हैं, सॉरी दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। लेकिन उस केस में अगर मान लो कि ये 8 है, ठीक है, तो यहां से हम यहां तक प्रकाल से 3 मीटर लॉन्ग आर्क लेकर यहाँ कट किए, और यहाँ पे भी मान लो यहाँ पे 4 मीटर आर्क लेकर यहाँ पे कट किए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अगर हम बराबर भी लेंगे ना, अगर मान लो कि ये 8 है और ये 4 और ये भी 4, ये भी 4 का आर्क लेते हैं, ये भी 4 का, तो जब हम काटेंगे ना इसको, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आकर के इसी लाइन पर लाई कर जाएगा, तो वहां भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर हम बड़ा आर्क लेंगे ना 8 से, तभी जाकर के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तब जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी दो एंगल का सम, या किसी भी दो एंगल का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, या फिर किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, देयर आर, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, देयर आर 3 sides of triangle, 7x and 13, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन मान लो दे दिया, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, कुछ भी मान लो, ठीक है, तीन ही ऑप्शन लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कब ट्रायंगल फॉर्म होगा, जब x का वैल्यू कहां से लाई करेगा, x की वैल्यू या तो 13 + 7 यानी कि 20 से छोटा होना चाहिए, और 13 - 7 यानी कि डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, तभी तो जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा ना। हम जानते हैं कि किसी भी थर्ड साइड जो होता है वो बाकी के दो साइड के सम से छोटा हो, या फिर वो थर्ड साइड बाकी के दो साइड के डिफरेंस से बड़ा हो, तो वही तो हम किए हैं। तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ और देख ले रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, a triangle has integer sides, a triangle has integer sides, two sides are, अरे यार, two sides are, मान लो कुछ भी मान लो, 345 and 455, ठीक है, then how many triangle are possible, how many triangles are possible, ठीक है। तो हम जानते हैं, मान लेते हैं थर्ड साइड x है, तो ये x कहां लाई करेगा, या तो 345 + 455 से छोटा होना चाहिए, या ये x जो है 455 - 345 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 110 से बड़ा होना चाहिए x, और
800 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। x का इतना ही वैल्यू पॉसिबल है, तो टोटल कितना हुआ, x 800 में से 110 घटाएंगे तो 690 एंड 690 में से 800 भी घटा देंगे तो 689, ठीक है। अब ये कैसे आता है, यहाँ 1 मिनट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देना कि 5 से लेकर के 10 तक के बीच में कितनी नेचुरल नंबर है, तो हम सीधे क्या करते हैं कि 10 में से 5 हटा देते हैं, तो आया कितना 5। लेकिन हमसे पूछ रहा है 5 तक घट गया, 10 में से जैसे ही 5 घटा ना तो 5 तक नेचुरल नंबर घट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। लेकिन इनके बीच का पूछ रहा है, तो बीच में तो 10 नहीं आएगा, तो 10 को भी घटाना पड़ेगा, तो 5 में से एक और घटा देते हैं तो आ जाता है, ठीक है। जैसे ही 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 तक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 इसमें अभी है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 5 और 10 के बीच में, इसलिए 10 को भी हटाना पड़ेगा, तो 10 को हटाएंगे मतलब एक माइनस करेंगे तो टोटल 4 नेचुरल नंबर 6, 7, 8, 9 हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम किए हैं, 800 में से 110 घटाएं तो 690 आया, उसके बाद 800 हटाएं तो 689 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। 689 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो उस टाइम में बता रहा था। मान लो हमारे पास ओफो, एक मिनट, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अगर ए से इस पर हम परपेंडिकुलर डालें, मानते थे इसको H1, इसको H2, ठीक है, इसको H3, ठीक है, इसको मान लेते हैं H1, H2, H3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एरिया पर 2-3 क्लास होगा, बट हम इसमें बस थोड़ा सा जानने के लिए जान ले रहे हैं कि हम एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। ये ए होगा, ये सी होगा, ये बी होगा, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए इंटू H1, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एक ट्रायंगल का एरिया तो हमेशा सेम ही होगा, चाहे इस साइड से निकाले या फिर इस साइड से या फिर इस साइड से। 1/2 b इंटू H2, ये किसके इक्वल होगा, 1/2 c इंटू H3, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/2 सब में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AH1 इज इक्वल टू होगा BH2 इज इक्वल टू CH3 के, ठीक है। और इन सबको हम के मान लेते हैं, के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां से देखेंगे तो कितना आएगा, ए बराबर K/H1, ठीक है। बी कितना आएगा, K/H2, और उसी प्रकार सी कितना आएगा, K/H3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है वो किन्हीं भी a प्लस बी, यानी कि किन्हीं भी दो साइड से छोटा होता है और उनके डिफरेंस से बड़ा होता है, ठीक है। तो जस्ट अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको 1/H1 भी मान सकते हैं, ठीक है। 1/H1 प्लस बी कितना है 1/H2 ग्रेटर होगा सी कितना है 1/H3, 1/H1 माइनस 1/H2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, H1 H2 प्लस H1 बटे H1 इंटू H2 इज ग्रेटर देन 1/H3। ये ग्रेटर किससे होगा, ये कितना है, ये H1 है ना, तो ये ग्रेटर होगा, यहाँ आएगा H1 H2
H2 माइनस H1 से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे, अब जैसे यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, हम जानते हैं क्या कि 3 ग्रेटर होता है 2 से, 1 मिनट, 4 ग्रेटर होता है 3 से, एंड 3 ग्रेटर होता है 2 से। लेकिन जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो 1/4, 1/3 और 1/2, तो इसका साइन, जो इनइक्वलिटी का साइन होगा ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि 1/4 से बड़ा होता है 1/3 और 1/3 से बड़ा होता है 1/2, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो हम जानते हैं H1 H2 बटा में ये कितना है, H2 प्लस H1 छोटा हो जाएगा H3 से, ठीक है, H3 से, और ये छोटा हो जाएगा H1 कितना होगा ऊपर, H1 H2 बटे H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 की जगह पे मोड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत काम का है, बहुत काम का है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम क्या यहाँ से निकाले, H1 H2 बटे H1 प्लस H2, तो छोटा होता है H3 से, और H3 छोटा होता है किससे, H1 H2 बटे H1 माइनस H2, यहाँ पे मोड लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं कैसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं कैसे आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं कि इफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट्स लिखते हैं, आर 15, 20, 15 एंड 20, ठीक है। देन विच ऑफ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिट्टो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द cannot be the length of थर्ड साइड्स, ठीक है। मतलब कि दो थर्ड हाइट, दो हाइट दिया है ट्रायंगल का, तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन दे करके 8, 9, 53, D, 40। ये डिटो क्वेश्चन है, डिटो मतलब नहीं बोल सकते, बस मैंने डाटा चेंज कर दिया, लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार के दूसरे डाटा पर यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि दो हाइट देकर के पूछ रहा है कि कौन सा इसमें थर्ड साइड नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं कि H1 इंटू H2 15, 20 है, ठीक है। तो 15 इंटू 20 बटा में 15 प्लस 20 कितना होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा H3 से, और H3 छोटा होगा किससे, 15 इंटू 20, 20 माइनस 15 से, ठीक है। ये कितना होगा, 300/35 H3, और ये 300/5। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो ये 60 आएगा, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 1 मिनट, 35 9 ये बराबर 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम जान ले रहे हैं कि 8 पॉइंट, मान लो ये 1 2 आया, कुछ भी आया, और ये H3 हो गया, ये 60 हो गया, तो हम जान लिए कि जो थर्ड हाइट का लेंथ होगा ना, वो अगर इंटीजर होगा तो 9 से स्टार्ट होगा, इंटीजर नहीं होगा तो 8 से बड़ा होगा, तो 8 तो नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा
8, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ और जान लेते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, त्रिभुज के प्रकार बोल सकते हैं इसको, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। बेसिकली हम त्रिभुज को यानी कि ट्रायंगल को दो चीजों पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या एक तो त्रिभुज के या फिर ट्रायंगल के भुजा के आधार पर यानी कि साइड के आधार पर, या फिर ट्रायंगल के एंगल के बेस पर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पहला चीज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको कि हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। A triangle which all sides are equal, all sides are equal, ठीक है। जैसे मान लो ये, इसके जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इसको हम बोल देंगे समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पे तो तीनों साइड्स ही बराबर है, तीनों साइड्स ही इक्वल है, इसका मतलब कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और हम जानते हैं कि 180 डिग्री टोटल एंगल होता है ट्रायंगल का। तो जब इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे तो प्रत्येक एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इन सारे ट्रायंगल्स को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि बस इन चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, अ ट्रायंगल which any two sides are equal, ठीक है ना, two sides are equal। ऐसा त्रिभुज जिसके सिर्फ कोई भी दो साइड, जिसके सिर्फ दो साइड यानी कोई दोनों साइड कोई भी हो सकता है, वो इक्वल है, तो क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये मान लो। तो अगर हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सामने बराबर भुजा के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसमें ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अब क्या, अब पढ़ लेते हैं स्केलर ट्रायंगल, ठीक है, जिसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ट्रायंगल, या फिर मुझे राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना क्योंकि मैं पेन बोर्ड पे पहली बार लिख रहा हूँ, तो मतलब पहली बार नहीं, पेन बोर्ड के लिए मैं नो वॉइस हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये इनके हिंदी नाम होते हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ
एंगल, ठीक है, एंगल के आधार पर ट्रायंगल को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, on the base of its एंगल, ठीक है। पहला हम जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल जो होते हैं ना वो अगर 90 डिग्री से छोटे हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अ ट्रायंगल विच all angles are less than 90 degree called acute angle triangle, ठीक है। जैसे इसके अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई भी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक्यूट ही ट्रायंगल होता है क्योंकि सारे साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होते हैं और सारे साइड बराबर होने की वजह से उनके सामने वाले सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं और जब सारे एंगल बराबर होंगे तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा और हम जानते हैं कि 60 डिग्री 90 से छोटा होता है। दैट्स व्हाई इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसको 65 मान लें, इसको 60 मान लें तो ये कितना होगा 55, तो ये क्या हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो बड़ा साइड होता है ना, मान लो कि ABC हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको A माने, इसको C माने एंड इसको B माने और मान लेते हैं कि हम A जो है ना B एंड C से बड़ा है, ठीक है। A जो है वो B एंड C से बड़ा है तो जो A का स्क्वायर होगा ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, जो A का स्क्वायर, इनका स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये जो मतलब कि बड़े साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। मतलब स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, सॉरी ग्रेटेस्ट थोड़ी होगा, लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन sum of square of remaining sides, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं ट्रायंगल। इसमें ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो बड़ा साइड का स्क्वायर होगा वो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा एंगल के बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अ ट्रायंगल व्हिच या विच, कुछ भी यहाँ पे ग्रामर थोड़ी हम पढ़ा रहे हैं। अ ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल को छोड़ करके जो रिमेनिंग एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों साइड
सॉरी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको 90 डिग्री मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। दैट्स व्हाई बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, इसको अगर ए माने और इसको बी माने और इसको सी माने तो हम न्यून कोण त्रिभुज यानी कि क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण त्रिभुज के एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम देखें क्या चीज कि बड़ा साइड का स्क्वायर छोटा होता है दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से। लेकिन इसमें क्या होता है, ए सी बी, इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ा साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल पे एक पूरी वीडियो मैंने बना करके पोस्ट कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो इस सीरीज में तो हम पढ़ेंगे ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ा साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आता कैसे है कि मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, या फिर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब ये पढ़ना नहीं है लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मान लो ये स्क्वायर है, थोड़ा बाद में बताएंगे। ठीक है, तीसरा पढ़ लेते हैं किसको, क्या क्या पढ़े, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब पढ़ लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल विच वन एंगल, अब ज्यादा से ज्यादा तो एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना। अगर 90 डिग्री से बड़े दो एंगल कर दिए तो दो ही का सम 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल, तीनों में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मान लो 120 डिग्री है, 120 डिग्री, और बाकी साइड कोई कुछ भी हो, कुछ भी मान सकते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, अगर इसको एबीसी माने तो इसमें क्या होता है, भुजाओं के बीच में रिलेशन देख ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन साइड्स क्या होते हैं उसको देख ले रहे हैं। ठीक है, ये बी, ये ए, ये सी। ठीक है, अब हम इस पे तो ये कह ही सकते हैं कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एंगल बड़ा कौन सा है, बी, तो बी के सामने साइड कौन सा है, बी, तो बी सबसे बड़ा होगा। और बाकी के दो साइड बराबर हैं तो ए बराबर सी हो जाएगा, ए बराबर सी। ठीक है, अगर इसी में अगर ए एंगल का मान बड़ा होता तो एंगल ए के सामने वाला साइड बड़ा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंस की दोनों को सेम ले लिए, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ना, इनके साइड के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल के साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है कि इसके बड़े साइड का स्क्वायर बड़ा होता है दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बी स्क्वायर बड़ा होगा। मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बड़ा साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी के दो साइड के स्क्वायर जो छोटे वाले होते हैं, दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। ठीक है, तो यही रहा आज का क्लास, यहीं पे द एंड करते हैं इसका। थैंक यू।